भारत में बांग्लादेशियों का अवैध तरीके से आना और कई बार चोरी, हत्या तथा मानव तस्करी जैसे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर फैली भारत के बेंगलुरु में 4 बांग्लादेशियों द्वारा एक अन्य बांग्लादेशी महिला के यौन शोषण की खबर के बाद यह मुद्दा फिर से उठने लगा है कि आखिर कब तक। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि क्यों बेंगलुरु में घटित एक घटना ने CA/NRC की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे क्रूरता की सीमा पार करते हुए बेंगलुरु में 4 बांग्लादेशी प्रवासियों ने एक बांग्लादेशी महिला का यौन शोषण किया और उसकी वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने का प्रयास भी किया। शुरू में उसे पूर्वोत्तर से संबंधित घटना बताई जा रही थी, लेकिन असलियत सामने आने पर कर्नाटक पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए चारों अपराधियों को हिरासत में लिया, जिनमें से 2 को एक भीषण एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। इस घटना में एक महिला भी पकड़ी गई जो इस पूरे घटना की साक्षी थी और कथित तौर पर अपराधियों के साथ पीड़िता के शोषण को बढ़ावा दे रही थी। इससे पता चलता है कि क्यों देश में आने वाले प्रवासियों के लिए एक लक्ष्मण रेखा तैयार की जानी चाहिए और क्यों CA जैसे अधिनियमों की बेहद सख्त आवश्यकता है। लेकिन बेंगलुरु के अपराध का CA से क्या नाता? ऐसा भी क्या आवश्यक है CA में जो वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू होना बेहद आवश्यक है। दरअसल घुसपैठियों की समस्या से हम अनभिज्ञ नहीं हैं, चाहे वह बांग्लादेशी हो या फिर रोहिंग्या। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कैसे शरणार्थियों में भी पक्षपात किया जाता है और जहां अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर घुसपैठियों और अपराधियों को खुली छूट दी जाती है, तो वही जिन लोगों को उनके धर्म के लिए प्रताड़ित किया जाता है और जो वास्तव में शरण के अधिकारी हैं, उन्हें दूर से ही दुत्कार दिया जाता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में पारित करवाया था, ताकि न केवल धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिले, बल्कि उन्हें बेहतर सुविधा भी मिले। लेकिन चूंकि इसमें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण या फिर अपराधियों के लिए खुली छूट नहीं थी, इसलिए नाराज वामपंथियों ने लगभग 3.5 महीने तक इस कानून के विरुद्ध तरह तरह के झूठ फैलाए, जिसके चक्कर में पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगे तक भड़क गए और अनेक निर्दोष हिंदुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, इन दंगों में कई सुरक्षा कर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन नागरिकों के लिए आवेदन पत्र निकाला है जो CA के जरिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार अपने वादे के प्रति प्रतिबद्ध है और लोगों को जल्द से जल्द उनका अधिकार दिलाना चाहती है। अब यदि CA लागू हो जाता है तो इससे क्या फायदा होगा? इससे अवैध घुसपैठ पर काफी हद तक लगाम लगेगी और साथ ही साथ मानव तस्करी पर भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। सूत्रों के अनुसार जिस पीड़िता के साथ जघन्य अपराध अभी हाल ही में हुआ है, उसका बांग्लादेश से अपहरण करके भारत लाया गया था। अब कल्पना कीजिए, यदि वह लड़की हिंदू या सिख या बौद्ध निकली तो क्या यह धार्मिक आधार पर प्रताड़ना नहीं है?